नमस्कार, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हिंदी दिवस है, इसलिए हमने सोचा चलो इस पे एक वीडियो बनाई जाए और इस पे चर्चा किया जाए कि आखिर हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं और हिंदी दिवस कब से मनाते चले आ रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि हिंदी अन्य देशों में क्या हालत है हिंदी की और आखिर हमारे भारतीय लोग या हम लोग हिंदी से इतना बिछड़ते क्यों चले जा रहे हैं, हिंदी को इतना हीन भाषा क्यों मानने लगे हैं, हिंदी से इतना हम अलग क्यों होने लगे हैं। आज ये सब कारणों पर इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए फिर शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर हिंदी दिवस मनाते क्यों हैं। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राज्य के रूप में स्वीकार किया गया था। इसीलिए हर वर्ष 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाते हैं और हिंदी न केवल हमारी राजभाषा बल्कि मातृभाषा भी है। अगर हम बात करें 19वीं शताब्दी की, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र और जो भी हमारे हिंदी और भी लेखक या कवि हुए हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और ऐसे ही अन्य जो कवि हुए हैं, इन्होंने अपनी कविताओं और कहानियों उपन्यासों के माध्यम से हिंदी को उच्चतम स्थान दिलाने का काफी प्रयास किया और उसमें काफी सफल भी हुए। लेकिन अगर हम ये बात करें कि हिंदी भाषा की जननी कौन है, तो वो है संस्कृत। संस्कृत से पाली भाषा निकल के आई। संस्कृत में हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ, वो मिलते हैं और जो बौद्ध ग्रंथ है वो लगभग को पाली भाषा में लिखा गया। ऐसे ही प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ। तो एक तरह से देखा जाए तो हिंदी भाषा की जो जननी है वो संस्कृत भाषा ही है। यदि हम बात करें कि हिंदी भाषा का अन्य देशों में क्या स्थान है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदी भाषा भारत में बोली जाती है। अन्य देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है, जैसे कि मॉरिशस, गयाना, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान, नेपाल, ऐसे ही न जाने कितने देश हैं जहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है। और अगर हम अबू धाबी की बात करें, वहां पर तो जो न्यायालय है, तो न्यायालय ने भाषा इस हिंदी भाषा को अपनी तीसरी भाषा के रूप में स्वीकार किया है। तो ये सम्मान विश्व ने दिया है इस भाषा को। लेकिन अगर इतना सम्मान मिला है तो आखिरकार हम ये क्यों सोचते हैं फिर। अब सवाल तो ये उठता है कि फिर हम ये हिंदुस्तानी होकर के, हम भारतीय होकर के, जो हमारी ये राजभाषा भी है, मातृभाषा भी है, तो हम क्यों इससे बिछड़ते जा रहे हैं। हम क्यों इस भाषा को बोलने में संकोच करते हैं, क्यों हमारे अंदर हीनता भावना आती है इस भाषा को लेकर के। तो अगर हम इसकी चर्चा करें तो इसके दो मुख्य कारण मिलते हैं। तो पहला तो कारण है मानसिक हीनता और दूसरा है रोटी से जुड़ा हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं भौतिक कारण। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं पहले कारण पर कि आखिर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से लोग भारतीय जो है हिंदी भाषा को बोलने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो वो पहला कारण है मानसिक हीनता का कारण। यानी कि आज हमारे अंदर इतनी मानसिक हीनता भर दी गई है मेंटल रूप से कि आपको लगने लगा है, हमें लगने लगा है कि हिंदी जो लोग बोलते हैं वो एक तरह से पिछड़ेपन है। हिंदी पिछड़ेपन की निशानी हो गई है। जो भी हिंदी बोलता है वो पिछड़ा है, गंवार है। और अंग्रेजी को हमने आधुनिकता की परिभाषा मान ली है। जो अंग्रेजी बोलता है वो मॉडर्न है, आधुनिक है। ये जो हीनता की भावना है ना, इसने हमें हिंदी से बहुत अलग कर दिया है। और आप कहोगे नहीं नहीं, बहुत सारे भी लोग हिंदी बोलते हैं, देश में बिल्कुल बोलते हैं। बहुत सारे लोग तो मजबूरीवश बोलते हैं क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती। वो तो सोचते हैं कि हमें अंग्रेजी आती होती, इंग्लिश आती होती तो कब का जो है हिंदी को भूल चुके होते। तो बहुत सारे लोग को मजबूरीवश बोलते हैं, प्रेमवश नहीं बोलते। तो अब हम वैसे तो 80% ऐसे लोग हैं भारत में भी जो हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 80% में भी आप खुद अनुमान लगाइए, खुद सोचिए कि कितने % ऐसे होंगे जो स्वेच्छा से हिंदी बोलते होंगे। बहुत कम ऐसे लोग हैं। तो इस हीन भावना से आप बाहर निकलिए। आप देखते होंगे जब आपके सामने कोई इंग्लिश बोलता है, अगर आप नहीं समझ पाते हो तो आपके अंदर हीन भावना आ जाती है, अरे मैं मतलब अंग्रेजी मुझे नहीं आती। और अगर आप किसी के सामने हिंदी बोलते हो तो अगला हिंदी नहीं समझ पाता है, तब भी आपको ही हीनता आती है कि देखो अगला हिंदी नहीं समझ पा रहा है, यानी कि अगला अंग्रेजी समझता है, विद्वान है, इंटेलिजेंट है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमें इस सोच से बाहर निकलना होगा। और अगर आपकी देश में, आपके समाज में
आप भी हिंदुस्तानी, अगला भी हिंदुस्तानी, आप भी हिंदी जानते हो, अगला भी हिंदी जानता है। ये सब हो करके भी अगर आपसे कोई अंग्रेजी बोल रहा है तो आप बेहिचक गर्व के साथ सीना चौड़ा करके उससे आप कह सकते हो कि क्या आपको हिंदी नहीं आती। और मान लीजिए आपको अंग्रेजी आती भी है तो यहाँ पर कौन सा कारण है अंग्रेजी बोलने का। हम हिंदुस्तानी, आप हिंदुस्तानी, हम भी हिंदी जानते हैं, आप भी हिंदी जानते हो, फिर क्या कारण है कि आप अंग्रेजी बोल रहे हो। हाँ? तो ऐसी जगह पर आप लोग तुरंत, आप हिंसा भावना नहीं आनी चाहिए आपके अंदर। आप तुरंत उनसे सवाल जवाब कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। अब जान लेते हैं दूसरा आखिर कारण क्या है जो लोग हिंदी भाषा को छोड़ करके अंग्रेजी भाषा की ओर बढ़ रहे हैं। तो वो है, हमने बोला ना, रोटी नहीं रोजगार। अब रोजगार से ही तो रोटी आती है। क्योंकि आज हम लोगों को तो यही लगता है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं थोड़ा सरकार भी जिम्मेदार है, या कह लो कि जो शिक्षा व्यवस्था है, जो हमारे नीति निर्धारक है, वो भी जिम्मेदार है। क्योंकि आज जो भी छोटे से लेके बड़े तक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन सब में अंग्रेजी को एक तरह से कंपल्सरी मान लिया गया कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप इस नौकरी में आप योग्य नहीं हो। और लगभग समाज में भी यही संदेश आता है कि अगर आपके पास अंग्रेजी नहीं आती है, आपको अंग्रेजी नहीं पता है, तो आप किसी भी नौकरी में नहीं जा सकते। अब लोगों को लगता है कि अंग्रेजी तो बहुत जरूरी हो गई है क्योंकि ये तो रोटी से जोड़ दी गई है, जबकि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। अभी मैं कुछ दिन पहले से अखबार में पढ़ रहा था जिसमें कोई सिविल सर्विस का रिजल्ट आया, तो उसमें दो सगी बहनें, वो दोनों हिंदी मीडियम से ही उस सिविल एग्जाम को जो है पास किया था। हिंदी मीडियम से थी, और बहुत सारे हिंदी मीडियम से हैं, हम भी हिंदी मीडियम पढ़े हुए हैं और अभी भी लोगों को पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। और अंग्रेजी भी जानते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं। तो हिंदी भाषा में आप पढ़ करके भी किसी भी नौकरी तक जा सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, विकल्प मौजूद है। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या कि आप अंग्रेजी के खिलाफ बोल रहे हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं, मेरा ये कहने का इरादा बिल्कुल नहीं है। और अंग्रेजी भी एक भाषा है, देखिए ये सभी एक भाषा है। और भाषा क्या होता है, एक माध्यम होता है। किसका माध्यम? अपनी बातों को दूसरी बात लोगों तक पहुंचाने का, और दूसरे की बातों को, दूसरे के विचारों को जानने का। तो ये तो एक माध्यम है। तो ऐसे अंग्रेजी भाषा भी एक माध्यम है। तो अंग्रेजी भी आप जानिए, बिल्कुल जानिए, बिल्कुल सीखिए। अब हम अगर बात करें महात्मा गांधी जी की, सुभाष चंद्र बोस की, ये ऐसे महान क्रांतिकारी और नेता लोग थे जिनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी थी कि अंग्रेज लोग भी शर्मा जाते थे इनके आगे अंग्रेजी बोलने में, इतनी अच्छी थी। लेकिन कभी भी, फिर भी अंग्रेजी को हिंदी से ऊपर नहीं माना। वैवाहिक तल पर, आम जीवन में, दैनिक जीवन में वो हिंदी का ही हिंदी भाषा में ही बोलचाल करते थे, बातचीत करते थे। तो क्या उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी? तो अंग्रेजी मेरे विचार से सीखना चाहिए, अंग्रेजी भी। मेरे विचार से अंग्रेजी तीन उद्देश्य से लोग सीखते हैं। तो पहला उद्देश्य तो होता है इसलिए अंग्रेजी सीखते हैं ताकि मुझे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो जाए, और जो बड़े से बड़े नॉवेल हैं, उपन्यास हैं, और जो गहरा अर्थ रखती हैं, गहरा ज्ञान रखती हैं अपने आप में, तो अगर मुझे अंग्रेजी आती होगी तो कम से कम हम उस उन नॉवेल्स को, उन उपन्यास को पढ़ सकते हैं, और उसमें जो भी गहरा ज्ञान छिपा हुआ उसको हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये एक सबसे, ये पहला कारण और सबसे ऊंचा कारण हुआ। दूसरा कारण क्या है अंग्रेजी लोग अंग्रेजी को भागते हैं? तो वो है पैसा कमाने का। कि अगर हमें अंग्रेजी आ जाएगी तो हमारी नौकरी लग जाएगी, नहीं नौकरी लगेगी तो हम कहीं कोचिंग पढ़ाएंगे या किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाने लगेंगे, लेक्चरर बन जाएंगे तो अच्छी कमाई होने लगेगी। तो ये ठीक है, एक रोजगार परक, रोजगार की तरह आप इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आता है दूसरे कैटेगरी में। और एक होता है तीसरी कैटेगरी, लोग इंग्लिश इसलिए भी सीखते हैं क्योंकि वो ये मान लेते हैं कि हिंदी से ऊंची अंग्रेजी है, और वो इसलिए सीखते हैं ताकि अंग्रेजी से हम समाज में इज्जत कमा सकें, प्रतिष्ठा कमा सकें। तो वो थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख लेते हैं, ऐसा भी नहीं कि उनको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है। जैसे सेब को एप्पल बोल देंगे, पानी को वाटर बोल देंगे, हाँ थोड़ा बहुत बस। एक्चुअली ये वो, आप लोग तो, आपके पास पास बहुत सारे ऐसे लोग मिलते होंगे, टाटा बाय बाय ऐसा करने वाले लोग। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? इनको लगता है कि अंग्रेजी बोल करके हम थोड़ी इज्जत पा लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख लें कि जब हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं या गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो विद्यालयों में क्या किया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को, नर्सरी के जी का बच्चा, दो तीन चार क्लास का बच्चा होता है, तो उसको रटाया जाता है कि जाके स्पीच दो अंग्रेजी में।
अब वो जाकर के माइक पे बोल जाता है, बड़ा बड़ा पता नहीं क्या बोल जाता है, उसको भी नहीं पता होता है कि हमने अंग्रेजी में क्या बोला। माय नेम इज फलाना, माय नेम इज ये वो जो कुछ है, आई आई एम रीडिंग क्लास फोर्थ। अब उसे पता भी नहीं होता कि मैं क्या बोल गया, और जिसके सामने बोल रहा है वो भी नहीं जान पाते कि आखिर ये क्या बोल के चला गया, क्या संदेश दे के चला गया। अब गणतंत्र दिवस होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है, तो सामने सारे हिंदुस्तानी लोग बैठे होते हैं। बहुत सारे उसमें तो ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे बेचारे नहीं होते हैं, लेकिन स्कूल वाले ऐसा करते हैं। और जो टीचर करवाती हैं, वो उनको लगता है कि अगर हम बच्चे को ये स्पीच तैयार करवा देंगे तो मेरी भी इज्जत बढ़ जाएगी, स्कूल की इज्जत बढ़ जाएगी, बच्चे की इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन उस स्पीच से आप संदेश क्या दे जाते हो, बच्चे को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, और जो सुन रहे हैं वो भी नहीं जान पाते। तो फायदा क्या हुआ? तो फिर उद्देश्य क्या था? इज्जत पाना। तो ये बड़ी दुख की बात है कि स्वतंत्रता दिवस वाले दिन, जिस दिन हम अंग्रेजों से आजाद हुए, उस दिन हम उन्हीं की भाषा का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को गौरवान्वित करने के लिए। बड़ी दुख की बात है। तो ये सबसे नीची कैटेगरी हो गए अंग्रेजी सीखने के। तो उन्हें बनाया 3 उद्देश्य हुए अंग्रेजी सीखने के। सबसे पहला, नॉवेल पढ़ने का, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का, यह सबसे अच्छा तरीका हुआ एक भाषा के तौर पर उसको जानने का। दूसरा हो गया रोजगार से जोड़ दिया गया इसको, तो ठीक है, ये भी कुछ हद तक ठीक है। जो तीसरा कारण है वो कहीं ना कहीं हमारी मानसिक हीनता को दर्शाता है, मानसिक गुलामी को दर्शाता है। तो इस भावना से बाहर निकलिए। हमें लगता है कि भारत को छोड़ करके विश्व के जितनी भी देश है, लगभग सब देशों में अंग्रेजी बोली जाती होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बता दूं कि चीन, जापान, इंडोनेशिया और भी कई ऐसे सारे देश हैं जिन्होंने अपनी ही भाषा में उन्होंने प्रोग्रेस किया, उन्नति की, और अपने देश को एक तरह से विकसित देश बनाया, या विकासशील देश अभी बने हुए हैं अपनी ही भाषा में। और भारत से उनकी संख्या भी कम है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी वो लोग कम है, लेकिन अपनी भाषा में उन्होंने उन्नति की, अंग्रेजी भाषा में नहीं। इसी तरह हम सभी लोग भी अपनी भाषा में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को बदलना होगा, और जो भी हर नौकरी में अंग्रेजी को डाल देते ना, उस व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हिंदी से मेरा प्रेम बढ़े, हाँ, हम लोग हिंदी के नजदीक बढ़े, तो उसके यही उपाय हैं। इन्हीं कारणों को ही निवारण बना सकते हैं। पहला तो यही हो गया कि सरकार और शिक्षा व्यवस्था को भी समझना चाहिए, और जो भी नौकरी है जहाँ पर अंग्रेजी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कम से कम वहां तो अंग्रेजी को हटा ही दिया जाए और हिंदी मीडियम वालों को मौका दिया जाए। दूसरी बात है, हमें अपने मानसिक जो हमारे दिमाग में घुस गया ना अंग्रेजी अंग्रेजी, जो मानसिक हीनता बैठी है ना, उसको दूर करना होगा। हमें दैनिक जीवन में हिंदी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो वास्तव में हमने हिंदी दिवस मनाया। और अगर ऐसा हम करते हैं तो हम सब लोग 365 दिन हिंदी दिवस मना रहे हैं। फिर हिंदी दिवस मनाने के लिए मुझे कोई एक खास दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। 365 दिन हिंदी मना रहे हैं, और यही हिंदी के प्रति सबसे बड़ा सम्मान होगा। इसका जो गरिमा है, इसकी जो सम्मान है, हमें इसे वापस दिलाना होगा। और कैसे? हिंदी को हम लोग बोलचाल में आगे बढ़ाएं, और शिक्षा व्यवस्था में इसको आगे लेके चलें। हर क्षेत्र में हिंदी को आगे लेके चलना होगा। यही हिंदी के प्रति सबसे बड़ा सम्मान। अंत में एक बार फिर आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।